रहना नहीं देश बेगाना है। बेगाने देश में क्या मन लगा के बैठे हैं। ये धरती कागज की पुड़िया। अभी देखो कितना अच्छा लगता है, यहाँ बिल्डिंग बना ले, वहां बिल्डिंग बना ले। अभी 40 दिन लगातार बारिश हो जाए, अभी पैर रखने को जगह ना मिलेगी तुम्हें। अखबार देखा ना सुबह का, कड़कड़ाता अखबार, और उसको बाल्टी में डाल दो एक बार पानी से भरी बाल्टी में, एक ही पल में क्या हो जाता है, चिथड़े चिथड़े हो जाएगा वो। ऐसे ही ये संसार है। देखने में लग रहा है ठोस है, मिट्टी बढ़िया एकदम, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग बन जाएगी। लगातार 40 दिन बरसात हो जाए तो पैर रखने को जमीन ना मिले धरती पे, सारी धरती पानी में घुल जाएगी। रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। यह धरती, यह संसार झाड़े और झाकड़, उलझ पुलझ मर जाना है। अपना अपना संसार बनाने में लगे हैं सब। जब बच्चा पैदा होता है तो नंगा पैदा होता है, उसके हाथ में भी कुछ नहीं होता, ना उसके पास कोई ऐसी चीज होती है। लेकिन धीरे 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 वो अपना संसार बनाने लग जाता है। सबसे पहले वो अपने माँ बाप को चुन लेता है कि यही मेरे माँ बाप हैं, और किसी गोदी में नहीं चैन आएगा उसे, अपने माँ बाप को। जबकि क्या है, पड़ोसी भी चमड़ा है, माँ बाप भी चमड़ा है। चमड़े में भी अपना चमड़ा पहचान जाता है कि ये वाला चमड़ा मेरी माँ, ये वाला चमड़ा मेरा बाप। माँ बाप को अपनाता है, फिर धीरे धीरे खिलौने अपने करने लग जाता है। झगड़ा करता है अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से, नहीं ये वाला खिलौना मेरा है, मैं लेके जाऊंगा, मेरा खिलौना मत हाथ लगाना। रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। धीरे धीरे बढ़ता हुआ फिर अपना, जब दोस्तों को चुनने की बारी आती है तो दोस्तों को भी चुन लेता है। 100 बच्चों की क्लास है, लेकिन 3-4 ऐसे घनिष्ठ मित्र चुन लेगा कि बस इसके लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ, ये तो मेरे जिगरी यार है। और जब कोई स्त्री जीवन में आती है, वो जिगरी यार भी छूट जाते हैं, फिर स्त्री को चुन लेता है कि यही है जो कुछ भी है मेरे साथ। उसके बाद अपना परिवार, अपना संसार, अपना घर, सब कुछ अपना बनाने के चक्कर में रहता है कि सब कुछ अपना हो जाए। लेकिन दुविधा ये होती है कि कुछ भी अपना नहीं है और ना ही होगा। यहाँ पे आके जब उसको असलियत पता लगती है कि सारा जीवन मैंने यही कुछ करने में बिता दिया, तब उसकी आंखें खुलती हैं कि बाप रे बाप, आए थे हरिभजन को, किया नरक में ठौर। जब बुढ़ापा आ जाता है, बैंक बैलेंस भी ठूस ठूस के भर रखा है, ऐसा नहीं कि कोई कमी है, लेकिन अब सांसें गिन के बची हैं, अब करे तो करे क्या। फिर तो ऐसा लगता है कि जितना भी आज तक कमाया, लोगों को धोखा देके, लोगों की गर्दन काट के, खून चूस के, गरीबों का कुछ भी कमाया, अरे अपने लिए तो कुछ कमाया ही नहीं, तो लोगों के पास जाएगा। हमारा माल खजाना दूसरे ले जाएंगे, क्योंकि अपनी तो सांसें पूरी होने वाली हैं। तो बेड पे पड़ा पड़ा यही सोचता है कि लाखों करोड़ों कमा लिया, लेकिन क्या खर्चा अपने ऊपर भी कुछ नहीं खर्च पाया, वो बैंकों में पड़ा हुआ है। और सारा पैसा यहीं से कमाया यहीं रह जाएगा, लेकिन जितना भी 2 नंबरी काम किया, जितना भी धोखा दिया, वो सारा अपने सिर पे लाद के लेके जाएगा अगले जन्म के लिए। अब सारा पैसा गरीबों से कमाया इस लोक में, और यहीं छोड़ दिया इसी लोक में, लेके नहीं गया, लेकिन अगले जन्म में महा दुख, बीमारियां, गरीबी झेलना पड़ेगा। यानी कि जो इकट्ठा किया वो ना तो अपने लिए यूज कर पाया और ना ही उससे अगला जन्म सुधार पाया। वापस उसी दलदल में लोगों की बददुआएं लेके फिर वही महामारी में बुरा हाल। तो संत महात्मा यही समझाते हैं कि इससे पहले कि तेरा भी यही हाल हो जाए, हे जीव उठ और सत्संग में जा। लोग कहते हैं परमात्मा कृपा करो, कृपा करो। कृपा सत्संग से होती है। कृपा का मतलब होता है तुम्हारा विवेक जाग जाए, यही कृपा है। और उसके लिए साफ बोला, बिन सत्संग विवेक ना होई। बिना सत्संग के विवेक जाग ही नहीं सकता। अब सत्संग, कुछ लोग क्या करते हैं कि हमारे सत्संग के अलावा किसी और का सत्संग नहीं सुनना है, वरना तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा। बहुत बड़ी दुविधा है। ना तो आज तक किसी संत ने ऐसा बोला, और ना ही कोई संत ऐसा किसी को बोलेगा। जो ऐसा बोलता है वो संत तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर सारे संत यही बोल दें कि केवल हमारा सत्संग सुनना है, चेलों दूसरे का नहीं सुनना, तो तुम्हारे पास कैसे पहुंचेगा कोई? दूसरों के चेलों को तो
कि ये सुनो ये सुनो, और जब तुम्हारे चेले को कोई भेज दे कि ये सुनो तो तुम कहो ये तो गुरुद्रोही है, इसका तो शक्ल नहीं देखना चाहिए, इससे तो बात नहीं करनी चाहिए, हाथों से पानी नहीं पीना चाहिए। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो हमारे सत्संगों में, नाम छोड़ो, तुम्हारा पंथ खंड हो जाएगा अगर हमारा सत्संग किसी ने सुन लिया, क्योंकि हमारा सत्संग ऐसी ज्वाला है कि बड़े बड़े भस्म हो जाएंगे उसके आगे, कोई सुन के तो देखे। लेकिन डर के मारे, क्योंकि चेले हैं साथ छोड़